आज आपका अंग्रेजी की क्लास में स्वागत है। आज हम पैसिव वॉइस टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पैसिव वॉइस हमारे कक्षा 10 में 2 अंक का आता है। हम सभी जानते हैं वॉइस मानी बोलने या कहने की अभिव्यक्ति। वॉइस कर्ता के द्वारा किसी कार्य को करने का भाव दर्शाना। वॉइस हमारे कोर्स में टॉपिक है जिसके 2 भाग होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस अर्थात कृतवाच्य, कर्ता की प्रधानता वाला वाक्य। पैसिव वॉइस अर्थात कर्मवाच्य या कर्म की प्रधानता वाला वाक्य। आज हम पहले एक्टिव वॉइस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वह वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात कर्ता सक्रिय रहकर श्रम करने का कार्य करता है। इसमें कर्ता हमेशा प्रधान भाव में होगा, जबकि पैसिव वॉइस में कर्ता सक्रिय न रहकर किसी और के माध्यम से माध्यम होने का कार्य करता है। कहने का तात्पर्य यहाँ कर्ता श्रम कार्य न करके कर्म को प्रधान बनाता है, अर्थात ये वाक्य कर्म प्रधान होते हैं। आज हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहे हैं एक्टिव वॉइस में, जैसे कि राम प्लेज क्रिकेट। यहाँ एक्टिव वॉइस में 3 एलिमेंट का होना अनिवार्य है। सबसे पहले सब्जेक्ट, कर्ता यदि कोई नाम या सर्वनाम हो सकता है। क्रिया, दूसरा एलिमेंट है इसका क्रिया। और तीसरा इसका जो मेन पार्ट है वो है ऑब्जेक्ट। आप देख रहे हैं कि आपको उदाहरण में सबसे पहले कर्ता, दूसरा क्रिया, तीसरा कर्म दिया गया है। पैसिव वॉइस बनाते समय हम यहां देख रहे हैं कि इस वाक्य की प्रारंभ में कर्ता आया है, जो यहां राम के शब्द से दर्शाया जा रहा है पैसिव वॉइस में। लेकिन राम यहां प्रधान वाक्य में नहीं रहा, प्रधान पद पे नहीं रहा, वहां पीछे चला गया। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। कर्ता को पीछे कर्म के स्थान पर ले गए, कर्म को हम कर्ता के स्थान पर लाए और हमने क्रिया का रूप परिवर्तन कर दिया। जो हमारा कर्ता था वो कर्म के रूप में चला गया और जो कर्म था वो कर्ता के रूप में चला। आज हम एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम आपको दर्शा रहे हैं। एक्टिव वॉइस में जो कर्ता प्रधान पद में होता है, हम उसे पैसिव में कर्म रूप में दर्शाते हैं, और जो कर्म होता है उसे हम पैसिव में कर्ता के रूप में दर्शाते हैं। हम इसे बनाने के लिए एक माध्यम, एक ट्रिक का काम भी कर सकते हैं कि कर्ता को कर्म को करता तभी है पैसिव बनता। हम दोबारा बोल रहे हैं, कर्ता को कर्म को करता तभी है पैसिव बनता। आप देख रहे हैं उदाहरण के तौर पर हमने जो कर्ता था, इस राम को हमने अंत में लिखा। यहां जो क्रिकेट शब्द कर्म था उसे हमने प्रारंभ में लिखा। तो कर्ता को हम बाई के साथ कर्म के स्थान पर ले गए और जो कर्म था उसे हम आगे लेकर आ गए। तो कर्ता को कर्म को करता तभी ये पैसिव बनता। एक्टिव वॉइस में जो कर्ता होता है वो कर्म के स्थान पर चला जाता है और जो कर्म होता है वो पैसिव में कर्ता का स्थान ले लेता है। दूसरा नियम है, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस का कोई भी रूप हो उसमें थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। तीसरा नियम है, जैसा देश वैसा भेष। कहने का तात्पर्य है, जैसा वाक्य हमें एक्टिव वॉइस में मिलता है हम उसे वैसा ही पैसिव वॉइस में दर्शाते हैं। यदि साधारण है तो वो पैसिव वॉइस में भी साधारण ही रहेगा। यदि वो नकारात्मक है तो पैसिव वॉइस में भी वो वहां नकारात्मक रहेगा। यदि वो प्रश्नवाचक है तो वहां पैसिव वॉइस में भी वो प्रश्नवाचक रहेगा।
यदि वो प्रश्नवाचक नकारात्मक है तो भी वो पैसिव वॉइस में प्रश्नवाचक नकारात्मक ही रहेगा। और यदि वह WH शब्द वाला प्रश्नवाचक है तो वहां पैसिव वॉइस में WH शब्द वाला प्रश्नवाचक ही रहेगा। उदाहरण से हम दोबारा समझने की कोशिश करते हैं कि राम प्लेज क्रिकेट, यहां अंत में साधारण वाक्य की पहचान फुल स्टॉप आई है, लेकिन अभी हम नीचे वाले वाक्य में देखें तो ये अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसा देश वैसा वेश, यदि साधारण वाक्य आपको मिला है तो पैसिव में भी आपको साधारण ही बनाना होता है। तो यहां पर जब आपने क्रिकेट प्लेड को आपने इस प्लेड में, राम को आपने बाई राम में बदल दिया, उसके बाद साधारण वाक्य की पहचान अंत में फुल स्टॉप भी लगाना अनिवार्य है, तब जाकर आपका एक वाक्य पूरा होता है। अब हम चौथा नियम पढ़ते हैं, सर्वनाम परिवर्तन सारणी। हम बात करते हैं सर्वनाम की कि भाई सर्वनाम का प्रयोग कहां हो। जो हमारा कर्ता होता है उस सब्जेक्ट को हम दो रूपों में बदल सकते हैं, या तो नाउन, दूसरा प्रोनाउन। नाउन संज्ञा, संज्ञा जो आती है पैसिव वॉइस में व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रयुक्त की जाती है। व्यक्ति का मतलब पुरुष या महिला का नाम। व्यक्ति का मतलब पुरुष, मेल या फीमेल नाम। प्रोनाउन सर्वनाम, वो शब्द जो वहां संज्ञाक शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हो सके सर्वनाम कहलाते हैं। हम इस सारणी के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। सर्वनाम, जैसे आप जानते हैं कि कर्ता वे कौन कौन से हैं जो संज्ञा का स्थान लेते हैं। देखिए यहां आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये वहां वो सर्वनाम हैं जो वहां कर्ता का स्थान लेते हैं। अब हम जब नियम पढ़ते हैं तो इस बात का ध्यान रख रहे हैं कर्ता से कर्म करने पर किन किन का रूप परिवर्तित होता है। जैसे आप देख रहे हैं कर्ता आई को हम मी में, वी को अस में, यू को यू में, दे को दैम में, ही को हिम में, सी को हर में बदल रहे हैं और इट को इट में बदल रहे हैं। यदि यहां पर ये नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुरुष महिला का नाम है, तो इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते, हम यथावत लिख देते हैं। लेकिन यदि ये सर्वनाम में होगा तो हम इन्हें परिवर्तित करेंगे। हमें यहां से यहां ले जाने में बाई के साथ इनके कर्म का रूप लेना होगा। लेकिन यदि ये कर्म के स्थान पर आ जाए, ये कर्म के रूप दिए गए हों, तो कर्म को भी हमें कर्ता में बदलना होगा। जैसे कि मी को हम आई में, अस को वी में, यू को यू में, दैम को दे में, हिम को ही में, हर को सी में और इट को इट में बदलते हैं। तो जनरली वे में हम याद कर सकते हैं आई का मी और मी का कर्ता आई, वी का कर्म अस का कर्ता वी, यू का कर्ता यू और यू का कर्म यू, दे का कर्म दैम और दैम का कर्ता दे, ही का कर्ता खुद है लेकिन उसका कर्म हिम और हिम का कर्ता ही, सी का कर्म हर और इट का इट। अब हम एक बार इन नियमों को दोबारा समझते हैं और दोबारा हम रिव्यू करते हैं कि वहां एक्टिव वॉइस वह वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता स्वयं सक्रिय रहकर कोई योगदान करे, कार्य करे, वह एक्टिव वॉइस कहलाता है। पैसिव वॉइस वह वाक्य जिसमें कर्ता स्वयं सक्रिय रहकर किसी का माध्यम बनकर किसी अभिव्यक्ति को व्यक्त करे। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम पहला नियम कि एक्टिव के कर्ता को पैसिव में कर्म के स्थान पर बाई के साथ लिखते हैं तथा एक्टिव के कर्म को पैसिव में कर्ता का स्थान देते हैं। ट्रिक के माध्यम से समझें तो कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, तभी यह पैसिव बनता। कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, तभी यह पैसिव बनता। पैसिव वॉइस में कोई सा भी रूप हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है जैसा देश वैसा वेश, अर्थात एक्टिव वॉइस में जैसा वाक्य मिलेगा, साधारण हो तो साधारण, नकारात्मक हो तो नकारात्मक, प्रश्नवाचक हो तो प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक नकारात्मक हो तो प्रश्नवाचक नकारात्मक, और WH शब्द वाला प्रश्नवाचक हो तो WH शब्द वाला प्रश्नवाचक।
चौथा नियम, सर्वनाम परिवर्तन सारणी, आई का मी, वी का अस, यू का यू, देम का दे, ही का हिम, सी का हर, इट का इट। क्रिया परिवर्तन सारणी में एक्टिव को पैसिव निम्न ट्रिक की सहायता से बनाते हैं। हम आईएनजी को बीइंग में बदलते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ कंटिन्यूअस टेंस दो भागों में दिया गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूप में और पास्ट कंटिन्यूअस के रूप में। यहाँ पर जो आईएनजी होती है हम उसे बीइंग में ट्रिक के अनुसार बदलते हैं। इसी तरह हम पास्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी को बीइंग में बदलते हैं। अगला है परफेक्ट की बजाओ बीन, अर्थात जो परफेक्ट की सहायक क्रियाएं हैं, परफेक्ट की सहायक क्रिया हैज़ हैव उनके संग वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाती है। आपको उन सहायक क्रियाओं के पीछे केवल बीन लगाकर और उन्हें बदलना है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट में हैड सहायक क्रिया दी गई होती है, जिसके पीछे भी आपको केवल बीन लगाकर पैसिव में परिवर्तन करना है। इसी तरह फ्यूचर की सहायक क्रिया विल हैव, शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट की दी गई होती है, जिसमें भी आपको केवल बीन लगा करके परिवर्तन करना है। इस तरह से आपके परफेक्ट के पैसिव वॉइस बन पाते हैं। इंडेफिनिट में कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया हम इसके माध्यम से समझते हैं। B1 या B1 में SES डूडस होने पर हम इज़ेमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया इज़ेमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में परिवर्तन करते हैं। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में V2 या डिड होने पर हम कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम फ्यूचर की विल या सेल प्लस B1 हम ये देख रहे हैं विल या सेल, विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात करें विल सेल मॉडल भी होता है, विल सेल मॉडल भी होता है और विल सेल मॉडल होने के साथ साथ वहां हम कहें तो कि मॉडल के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मॉडल और मॉडल के पीछे बी हो जाता है। तो यहां विल बी सेल भी हो गया, हमारे पास कंटिन्यूअस की नहीं थी इसलिए हमने यहां से पढ़ा कि विल सेल मॉडल भी होता है, तो विल बी शैल भी हो गया। बात करें हमारे लास्ट टॉपिक इसमें मॉडल की, मॉडल कोई सा भी हो, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, सभी मॉडलों का यथावत रखते हुए हम उनके पीछे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। अब हम आपको उदाहरणों के माध्यम से यहां समझाते हैं। आई प्ले वीणा, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है, इसे हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। एक्टिव वॉइस में हम इसे देखते हैं, ये कर्ता, ये क्रिया और ये कर्म। कर्ता को हमें कर्म के स्थान पर ले जाना है और कर्म को हमें कर्ता के स्थान पर ले जाना है, जैसा कि हमने आपको नियम नंबर 1 में समझाया था। तो आई जब यहां पे गया तो आई चूंकि सर्वनाम है, तो नियम नंबर 4 सारणी सर्वनाम परिवर्तन के अनुसार आई यहां बाई मी में परिवर्तित हुआ और वीणा जो हमारा कर्म था वो कर्ता के स्थान पर आ गया। बात करें हम क्रिया की, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो इज़ेमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ प्रयुक्त हो रही है। तो पैसिव वॉइस में हमने देखा वीणा शब्द एक वचन है, इसलिए इसके संग सहायक क्रिया इसका प्रयोग किया है। और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। हमारा तीसरा नियम था कि वहां जैसा देश वैसा वेश, अंत में यहां वाक्य में फुल स्टॉप है तो हमें भी क्या लगाना हो। जैसा कि अब हम देख रहे हैं ये वाक्य हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रश्नवाचक को शो कर रहा है। यहां पर हमारे प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान होती है प्रारंभ में सहायक क्रिया और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन जैसा हम पैसिव वॉइस में जानते हैं हमें कर्ता, क्रिया, कर्म का प्रयोग करना है। तो हमने सबसे पहले 3 एलिमेंट कर्ता, क्रिया, कर्म सब सेलेक्ट किए, उसके बाद हम कर्म को पीछे से आगे लेकर आए। फ्रूट्स हम देख रहे हैं फ्रूट शब्द यहाँ प्लूरल में है और डूडज को हम यहाँ प्लूरल के भाव में किस में बदलते हैं, पैसिव में इज़ेमार में से आर के साथ। तो यहाँ फ्रूट्स के भाव में सहायक क्रिया आर परिवर्तित हुई। इसी तरह सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड और ही बाई हिम में और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। यह हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। हम बात करें
आगे के दूसरे वाक्य की मान लीजिए डू दे नॉट सेलिब्रेट द बर्थडे। डू दे नॉट सेलिब्रेट द बर्थडे। हम देख रहे हैं ये प्रश्नवाचक में सहायक क्रिया प्रारंभ में है और साथ में अपने नॉट भी लाए हैं। हम इस वाक्य में से वही 3 एलिमेंट छाटेंगे, सबसे पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म। जब हम रूपांतरण करते हैं तो हम देखते हैं डू सहायक क्रिया हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रही है, जिसे हमें इज एम आर में बदलना है। तो यहां पर हमने देखा डू किस में बदली, यह हमें देखना है, तो हमें पहले कर्म को आगे लाना होगा, द बर्थडे। बर्थडे एक वचन है, तो यहां पर हम सहायक क्रिया इज लगाते हैं। नॉट का नॉट, सेलिब्रेट का सेलिब्रेटेड। लेकिन हम देख रहे हैं यहां दे भी प्रोहिबिटेड करता है, इसलिए हम बाई देम ना लगाकर यहीं पर उसका अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर वाक्य को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि यहां जैसे अमी ने अभी देखा वी दे ये प्रोहिबिटेड सब्जेक्ट है, अर्थात पैसिव में बाई के साथ इन कर्ताओं का प्रयोग नहीं किया जाता। आगे हम देख रहे हैं इज सीता नॉट परफॉर्मिंग ए डांस। यहां हमने वाक्य में देखा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है, इसमें कर्ता सीता, क्रिया परफॉर्मिंग और कर्म ए डांस। हम इसे परिवर्तित करते हैं, ए डांस हम यहां नहीं लिखें कर्ता के नीचे ए डांस, लेकिन अब ए को हम प्रारंभ में कैपिटल नहीं लिख सकते क्योंकि अभी इससे आगे सहायक क्रिया है, इसलिए हमें इसे स्मॉल ही लिखना होता है। यहां पर सीता के संग इज है, हमने देखा यहां सहायक क्रिया इज एम आर का इज एम आर ही रहता है, तो ए डांस के लिए भी यहां पे सहायक क्रिया क्या आ गई, इज। नॉट का नॉट, परिवर्तन देखते हैं, आईएनजी को हम बीइंग में बदलते हैं, तो यहां आईएनजी बदलाई आई बीइंग में। परफॉर्म की थर्ड फॉर्म हो गई परफॉर्म्ड, और सीता का हो गया बाई सीता। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, नाम का पहला अक्षर कैपिटल ही होता है। आज के लिए इतना ही, कल हम आपको आगे बताएंगे कि इनको किस तरह रूपांतरण करना है और कौन कौन से प्रोहिबिटेड करता है। और थैंक यू। आगे अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें।